ट्रेलर सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जस्ट टेल मी अबाउट योर कैरेक्टर्स जो आप प्ले करने वाले हैं। मैडम जी तो ये ललिता का कैरेक्टर प्ले करती है। So Shruti has this immense attraction towards Lalita. Normally as a character, not her character has attraction towards my character. But I'm playing the character of Lalita, Lolita, whatever you can call her. She is Rakhi Sawant meeting Gucci, है ना? Rakhi Sawant meets Gucci. So she is from Dadar. ड्रग पेडलिंग पेरेंट्स से अपनी जान छुड़ाकर शी इज मैरिड, दिस ललिता इज मैरिड टू विनोद शिंदे who is played by शारिब हाशमी, और उसको लेन देन पैसा इसी से लेना देना है पूरी सीरीज में। शी इज क्रास, शी इज टैकी टू द कोर, उसकी लैंग्वेज क्रास है, वो इस बंदी को इतना तंग करती रहती है बिकॉज शी इज लाइक द क्वीन ऑफ द सोसाइटी। एंड this girl who's come from Dadar, who's a middle class Maharashtrian girl, wants to be in her good books, wants to show her that भाई तेरे पास पैसा है तो मेरे पास भी पैसा है, दो इसके पास क्लास है लेकिन ललिता के पास नहीं है। So she's trying to make her friend, and जितना नजदीक ये इस कैरेक्टर के पास जाती है उतना दूर ये उससे भागती है। So yeah, that's the story of Lalita. And I play a character called Radhika Jaikar. जैसा कि इन्होंने कहा, शी इज़ द क्वीन ऑफ द सोसाइटी विच इज़ नॉट, पर राधिका इज़ अ बिजनेस वूमन। शी ओन्स अ फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसकी शादी पूरब कोहली से हुई है, हु इज़ अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट। My God, fancy! एंड हम लोग बहुत हाई फाई रिच लोग हैं, हमारे पास बहुत पैसे हैं, स्टेटस है, और हमारी प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हम अपने स्टेटस को इतना ज़्यादा सीरियसली लेते हैं कि हम अपनी लाइफ को एक दिखावा बना कर रखा हुआ है हमने। देयर आर लॉट्स ऑफ इंटरनल फैमिली इशूज़ बिटवीन राधिका एंड हर हस्बैंड एंड हर चिल्ड्रन, लेकिन वो ये बात बाहर नहीं आने देते क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी एक पिक्चर परफेक्ट फैमिली फ़ोटो रहे। एंड एज़ फॉर ललिता, जो बहुत कोशिश कर रही हैं, उनके पास नए नए पैसे आए हैं तो वो चाहती हैं कि मैं भी अभी राधिका के जैसे बनूं। लेकिन बात ये है कि क्लास हम खरीद नहीं पाते। करेक्ट है, पैसा तो आ ही जाता है, क्लास नहीं खरीद पाते। तो यार that's the difference between राधिका एंड ललिता। हमारे ज़्यादा सीन्स नहीं है पर जितने भी हैं बहुत मज़ेदार हैं, क्योंकि राधिका को ललिता बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन वो ये भी बताना नहीं चाहती तो वो प्रिटेंड करती है कि हाँ मतलब मैं इसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। और ये बहुत चेप है, ललिता इज चेप। She just wants like तू मुझे अटेंशन दे, तू मुझे अटेंशन दे, that's about it। बस ये हमारी किरदार है। अभी तो हमने आपकी केमिस्ट्री यहाँ पे जो देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सेट पे भी ऐसा कुछ आप लोग मस्ती करते ही रहेंगे। हाँ मतलब ऐसा था कि हम लोग कैरेक्टर में आने के लिए हमको थोड़ा टाइम लग जाता था बिकॉज श्रू एंड मी, आई थिंक वी रियली हिट इट ऑफ सो वेल। ऐसा नहीं है कि हम लोग इससे पहले मिले हैं, वो जानती नहीं है, पर जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी ना, मैंने कहा था प्लीज मुझे ललिता का पार्ट दे दो, मुझे ललिता बनना है। जैसे नहीं, वो तो अमृता कर रही है। ऐसे कौन है अमृता? मैंने कहा कौन है अमृता? लाइक अरे नहीं, वो बहुत मंजीवी महाराष्ट्रन एक्ट्रेस है। एंड जब मैंने उनकी फोटो देखी ऐसे, हाँ सुंदर भी बहुत है। मैंने कहा मुझे बताओ इस शो में ललिता को उसकी जगह कौन बताता है? मैंने एक राधिका, चलो वो कैरेक्टर। But I think we had a great rapport throughout the whole web series। और मतलब जब हमारे सबके एक साथ सीन्स हुआ करते थे तब हम इतना मजा करते थे। My God, it was a roller coaster ride। को-एक्टर्स के नाम को भाई, को-एक्टर्स के नाम। हाँ, को-एक्टर्स यार? चलो सबसे पहले तो डायरेक्टर विशाल फूरिया, एक बहुत ही नेहा शर्मा है, पूरब कोहली है, फिर चंदन नहीं, चंदन कौन है? कोई चंदन नहीं है। चंदन नहीं है, जैसे चंदन नहीं है, चलो ठीक है। देन देयर इज सुशांत, पीछे खड़ा है ना, अच्छा लाइक दैट। और फिर शारिब हाशमी है यार, शारिब हाशमी मेरा बेचारा हस्बैंड है, दैट्स इट। तो ये सेट पे सबसे ज्यादा इरिटेटिंग पर्सन कौन? चंदन रॉय सन्याल। चंदन रॉय सन्याल अच्छे सवाल, अच्छा जवाब देना। सबसे बहुत इतने पकाऊ एक्टर। नहीं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि किसी ने किसी को पकाया नहीं है, रियली आई थिंक। या हम सबने एक दूसरे को पकाया। शायद जब नाइट शिफ्ट्स हुआ करती थी सबको एक साथ सुबह 3-4 बजे सबने सबको पकाया। इट्स एज सिंपल एज दैट।
ललिता का कैरेक्टर आपने बताया तो लैंग्वेज चेंज इन द सेंस टू दैट ऑफ कोर्स जो गालियां जो मतलब ऐसे फूल बरसते हैं ना ललिता के मुंह से, आप सुनेंगे तो आपके कानों से खून निकल आएगा, ऐसा है लिटरली। एक दो सुन लेंगे। हाँ नहीं, वो बीप बीप चला जाएगा। आपका एक फैमिली चैनल होगा ना आपका, इसीलिए हमको नहीं बोलना है। तो इतनी सुंदर सुंदर एक्ट्रेसेस को इतनी अच्छी अच्छी गालियाँ देते हुए तो लोग जब सुनते तो कुछ रिस्पॉन्सेस आपको भी मिलते होंगे? हाँ ऑफ कोर्स मिलते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि सुंदर लड़कियां गालियाँ नहीं देती बेटा। आप मुंबई में रहते हो, कहाँ पे रहते हो? और बात ये कि भाई इसीलिए बोला ना, गालियों का सुनेंगे हक एक दो। तो सब पर है कि नहीं? हाँ। गालियों का हक सब पर है। अगर आप हमें गाली देंगे तो क्योंकि हम खूबसूरत हैं हम गाली नहीं देंगे, ये कोई रूल नहीं। बट नो आई थिंक जहाँ से ललिता आती है, जैसे मैंने कहा कि ड्रग पेडलिंग पेरेंट्स है और यू नो अपनी जगह और अपनी राह उसने खुद बनाई है। सो जब ऐसी कोई लड़की होती है जो बिंदास होती है, फियरलेस होती है एंड हु मेक्स हर ओन, हु पेव्स हर ओन पाथ, आई थिंक तब तो गाली या फिर यू नो वो एक हाथापाई थप्पड़ वगैरह सब देती है। क्रासनेस आ जाती है, यू नो दैट्स द थिंग। इस सीरीज का ट्रेलर देखने के बाद सभी के मन में आया था 36 डेज क्यों, तो ये स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद आपके मन में आया और 36 डेज में से आपने कितने दिन एंजॉय किए? हमने पूरे 36 डेज जितना शूट किया सब एंजॉय किया ना। 36 डेज क्या है बेसिकली, वो 36 डेज में कहानी पूरी की पूरी शुरू से खत्म हो जाती है, यू नो दैट्स द थिंग एंड दैट इज व्हाई एंड आल्सो आई थिंक 36 डेज इज वेरी इंट्रिगिंग। आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि क्या हो क्या सकता लगा, है। क्या है 36 डेज? हाँ, आपको क्या लगा? वही जाने हम आपके पास आ गए। अच्छा ओह ये बड़ा तो मतलब smart आपके है। दिमाग में आया ना कि 36 डेज, जी। तो इसीलिए हाँ, हमने नाम रखा है। exactly. सब लोग सोचे 36 डेज। See, also the tagline also says that secrets are injurious to health. तो हाँ। मतलब ना ये सब जो है ये बेसिकली क्यों हो रहा है कि भाई सबकी सीक्रेट्स है और इतने सारे किरदार, इतनी बड़ी ensemble स्टार कास्ट इसलिए भी है because we want everybody who watches this web series to resonate with every character. और इस वेब सीरीज में हर एक कैरेक्टर ऐसा है जिसके साथ शायद आपको लगेगा मेरी बीवी ऐसी है, मेरा दोस्त ऐसा है, यार ये हमारे बाजू वाली चाची है ये ऐसी है, यू नो एंड वो एक रिलेटेबिलिटी आ जाएगी। एंड बिकॉज हम सबकी लाइफ में सीक्रेट्स होते हैं, इनकी लाइफ में भी अपने अपने सीक्रेट्स हैं, लेकिन वो सीक्रेट्स कहाँ तक इन किरदारों को लेकर जाते हैं आप देखेंगे 36 डेज में जो आने वाला है 12 जुलाई को सिर्फ सोनी लिव पे। थैंक यू। बाकी सवालों के लिए भी मेरी असिस्टेंट से बात करें। लास्ट लास्ट क्वेश्चन हो गया ना? श्रुति मैम के लिए ओके। हो गया खत्म हो गया। नहीं आप नहीं यार बताओ ना। आप दोनों से कि बड़े पर्दे पे जब 2.5-3 घंटे की मूवी चलती है तो सब बैठ के देखते हैं, बट OTT पे एक फीचर होता है 10 सेकंड्स के करने का, उस चीज़ का प्रेशर होता है। देखिए एक बार शो आ गया फिर वो ऑडियंस का हो जाता है, उसका ना एक्टर्स कुछ कर सकते हैं ना क्रिएटर्स कुछ कर सकते हैं। अगर आपका शो इंटरेस्टिंग है तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि इस शो में क्योंकि कहानी इस तरह से लिखी गई है कि अगर आप उठकर चले गए तो आप शायद एक महत्वपूर्ण लिंक किसी ना किसी तरह से मिस कर जाएंगे। आप रिवाइंड करके भी देख सकते हैं अगर आप चाहें, लेकिन अगर ऑडियंस का अटेंशन फ्रैक्चर्ड है उसका आई डोंट थिंक एक्टर्स और क्रिएटर्स कुछ कर सकते हैं। एंड आल्सो आई थिंक सारे के सारे एपिसोड्स एक साथ आ रहे हैं तो यू नो आप अपनी सहूलियत से देख सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि यू नो आपको वेट करना है किसी चीज़ के लिए। ऑल द एपिसोड्स आर गोइंग टू कम एंड आई एम श्योर कि एक बार आप देखने बैठ जाओगे 36 डेज तो आप 36 आवर्स में खत्म करना। चलिए ये चैलेंज हो जाए। हाँ, है ना, वॉच actually. 36 days in 36 hours एंड टैग अस and tag Finished. tag her. Don't tag. थैंक यू सो मच। थैंक यू डार्लिंग्स। Thank you. सो गुड टू सी यू। 36 डेज काफ़ी एक्साइटमेंट है ट्रेलर देखने के बाद ही लोगों की। ये नाम ही काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है 36 डेज, तो लोग जानना चाहते हैं ये है क्या, मीन उसके बारे में पहले। 36 डेज 36 दिन की कहानी है। एक गोवा की एक गेटेड कम्युनिटी है जहाँ पर 4 बंगलो है और 4 फैमिली रह रही है और इन सब के बीच में एक 5वां बंगलो है जो खाली पड़ा हुआ है और उसमें रहने आती है नेहा का कैरेक्टर जो है फारा। और जैसे ही वो आती है वहाँ रहने क्या खलबली मचती है उस सोसाइटी में और फिर क्या होता है इसके बारे में बताती ये कहानी है। इसमें आपको मिस्ट्री मिलेगा, सस्पेंस मिलेगा, ड्रामा मिलेगा, इमोशंस मिलेंगे, बहुत सारे कॉमेडी मिलेगा, आपको सैडनेस मिलेगा, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल हॉरर मिलेगा थोड़ा सा। तो ऐसे पूरा ही बुफे लगा हुआ है, आप जो चाहिए आप फ्लेवर ले सकते हो। I love that what he says. नेहा जी आपके कैरेक्टर को हमने जहाँ तक अभी देखा जी। तो आप
रोमांटिक से सैडनेस से लेके किसी को बिट्रेट करते हुए दिन नजर आ रहे हैं, तो कुछ डिफाइन करना चाहोगे? थ्रिलर है, जैसा कि अभी विशाल ने कहा कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इसमें। तो फ़ारा के कैरेक्टर बारे में मैं यही कहूँगी कि एक एक लेयर उसका पील होता जाता है। हर एपिसोड में कुछ नया आप डिस्कवर करते हैं। आप सोचते हैं कि चलो फ़ारा ऐसी है, फिर कुछ और होता है, फिर आपको पता चलता है अरे फ़ारा ऐसी है, फिर कुछ और। तो मतलब शुरू से लेके अंत तक आपको पता नहीं कि फ़ारा कैसी है। तो आई थिंक दैट्स द होल शो ऑल अबाउट फॉर फ़ारा's कैरेक्टर। आप सब आपके एक्टर के बारे में कुछ? 36 डेज़ में मेरा कैरेक्टर का नाम है टोनी वालिया। टोनी वालिया जो है वो मकान मालिक है। ये जो गेटेड कम्युनिटी के बारे में जो बात हो रही है, वो उसके सारे बंगलो उसने किराए पे दे रखे। वहीं पे फ़ारा जी आके रहने लगती हैं और इनका आँख पटक्का हो जाता है। इनको ये थोड़े से जो टोनी वाले आपने देखा होगा कि दिल्ली में कुछ इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं जो जिनके पास नया नया पैसा आया है और बहुत लाउड माउथ है, ज़ोर ज़ोर से बात करता है, बात करने का सलीका नहीं है। एक बीवी है, खूबसूरत लड़की जो बीवी है घर पे, लेकिन उसके बावजूद यहाँ वहाँ फिरता है और बहुत ही फ़नी कैरेक्टर है। मुझे लगा इसमें एक ब्लैक ह्यूमर है, थोड़ा इविल भी है, लेकिन जो सबसे अच्छा लगा इस कैरेक्टर में कि एक ह्यूमर है उसमें, लाउड ह्यूमर। तो वो है टोनी वाला। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, कास्ट बहुत बड़ी है और सबको हैंडल करना कितना टफ था आपके लिए? टफ नहीं था, इनफैक्ट इजी था, क्योंकि मुझे लगा था कि थोड़ा चैलेंजिंग होगा। लेकिन ये सब जो इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने बड़े बड़े OTT के जो दिग्गज है आज के ज़माने में, फिल्म में भी बहुत सारे काम कर रहे हैं, लेकिन OTT में तो है ही ये, मतलब नंबर 1 की टॉप कास्ट है ये। तो मुझे लगा था थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन इन्होंने मेरा काम आसान कर दिया। इन्होंने परफॉर्मेंस में भी आसान कर दिया और साथ में जब मिल के काम कर रहे थे तो और ईजी हो गया था काम करना। तो काफ़ी ईजी जर्नी रही ओवरऑल। सो मैम आप कुछ शेयर करना चाहेंगे सेट पे, कुछ आप लोग ने मस्ती की हो? मस्ती ये लोग कर रहे थे, पता नहीं टाइम कहाँ से निकाल रहे थे। ऐसा मुझे सुनने में आया कि इन्होंने बड़ी मस्ती की है। आई वाज वेरी क्यूरियस कि कहाँ कर रहे थे मस्ती, बिकॉज आई फील बहुत काम कराया है। बदतमीज लड़की हो यार। बहुत आज काम खाने कराया में है। क्या मंगाया, जो मंगाया गया तो मैं सब व्हाट्सएप पे शेयर करता था मेन्यू। That's sweet, that's true, ये सही बात तो है। से दो हाउ स्वीट आया। चौनक मछली कभी खाई थी तुमने? नहीं। हाँ तो फिर तुमको एक्चुअली गोवा में कहाँ क्या अच्छा मिल रहा है वो सब चंदन को पता था। हाँ। तो हम सारा लंच में क्या खाने वाले, वी यूज्ड टू गो टू चंदन एंड यूज्ड टू टेल अस यहाँ से मछली मंगानी है और वहाँ से मंगानी है और मैं यहाँ से मंगा के खिलाता हूँ। आई थिंक उसने सबको खिलाई है। सबको खिलाया। शूट के बाद कई बार थोड़ा वक्त मिलता था, मैं कहीं जाता था एक अच्छे रेस्टोरेंट में, तो वहाँ से ये वक्त सिर्फ इन्हें ही मिला है। फोटो मंगा दी थी कि ये कहाँ पे है, मुझे बताओ क्या मंगा रहे या हो। यू वेंट टू ऑल द गुड स्पॉट्स। हाँ, तो ये सब हम लोगों ने ऑफ द सेट काफ़ी मज़े भी किए हैं। जी। जब एक ही सीरीज में काफ़ी चीज़ें देखने को मिली, चाहे वो सैडनेस हो, रोमांस हो, थ्रिलर हो, तो अपने आप को चेंज करना पड़ता है आपको कुछ कुछ मोमेंट के लिए, जैसे कोई अलग सीन के लिए, कुछ अलग सीन के लिए, वो कितना डिफिकल्ट हो जाता है? आई फील ही इज़ अ सीजन एक्टर, कुछ भी कर लेंगे ये ऐसे ही चुटकी बजाते ही। सीरीज में बट मेरे लिए बहुत टफ था। आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग रोल्स दैट आई हैव डन बिकॉज फ़ारा इज़ नॉट प्रिडिक्टेबल। हर एपिसोड में कुछ नया कर रही है वो, और उसका माइंडसेट कुछ और है और उसकी एक बैक स्टोरी है, वो चीज़ें क्यों कर रही है, और कहानी में धीरे धीरे सब सीक्रेट्स बाहर आते हैं। तो आई फील इट्स ब्यूटिफुली रिटन एंड क्रिएटेड बाय विशाल एंड द टीम। तो हमें सारी होमवर्क करके दिया जाता है एज एक्टर्स, और फिर यू पुट योर teeth and then you take it to another level where you can to the best of your ability. But I'm very grateful कि जो कहानी लिखी गई थी वो ऑलरेडी बहुत खूबसूरत है और सारे किरदार ब्यूटिफुली लिखे गए हैं. So I'm forever grateful to be part of this and such a huge ensemble cast. एक ग्लैमर लुक बाहर आने के बाद आपका जो भी कोई भी पिछला काम भी ले लें, उसमें एक क्रिएटिव अवतार आपका जो भी देखने को मिलता है हमें, उसके बाद अगर आप चाकू लेके सामने आ जाते हैं लोगों के तो वो कुछ डिफरेंट हो जाता है लोगों, तो उस चीज़ से क्या रिस्पॉन्सेज मिलते हैं आपको? आई थिंक अभी तक सो फार जिन्होंने ट्रेलर देखा है उनको मज़ा आया है. तो वो जो इंट्रीग बनाने का काम एक ट्रेलर करता है कि ट्रेलर देखा अभी आगे क्या है, क्या हो रहा है शो में, वो इंट्रीग इस ट्रेलर ने शायद बनाया है. मुझे जहाँ तक जितने रिस्पॉन्सेज मुझे मिले हैं, जैसा कि ये लोग भी बता रहे थे कि जो लोग भी रिस्पॉन्स दे रहे हैं अच्छा ही दे रहे हैं. सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसको लेकर के. आई एम होपिंग कि बाकी लोग भी ट्रेलर देखने के बाद शो देखने के लिए आएंगे टू सी क्या होता है शो में. चंदन सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी आप रियल लाइफ में अपने इस कैरेक्टर से कितने रिलेट कर सकते हैं? ज़्यादा नहीं एक्चुअली, क्योंकि अगर कैरेक्टर ऐसे करने लग गए एज एन एक्टर जो मैं बहुत रिलेट करता हूँ तो बहुत काम आसान हो जाता है.
लेकिन इस तरह के लोग मैंने बहुत देखे हैं जो इस तरह के होते हैं। मतलब मैं जब कॉलेज में था तो मैं ऐसे कुछ किरदारों से मिल चुका हूँ, तो मैं ज़्यादा रिलेट नहीं करता हूँ, लेकिन वही मज़ा है करने में कि जब आप रिलेट नहीं करते हैं तो उन चीज़ों को फिर आप ढूंढते हैं, देखते हैं, डायरेक्टर आपको आइडिया देता है, राइटर जो आपको स्क्रिप्ट देता है, को एक्टर्स, तो उस हिसाब से मेरे लिए इतना रिलेटेबल नहीं है रियल लाइफ में ऐसा तो नहीं है। आप दोनों से जानना चाहेंगे कि आप लोगों के प्रीवियस काम को जब अच्छे रिस्पॉन्सेज मिलने लगते हैं, अच्छा प्यार मिल जाता है, तो आगे के काम को लेके आप लोग कितने ज़्यादा सीरियस हो जाते हो कि ये जो हमारा बना हुआ प्रीवियस काम का इफेक्ट वो बरकरार है? बिल्कुल, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ डायरेक्टर मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ अपने आप पे, क्योंकि मैं ऑडियंस का टाइम और अगर थिएटर में फिल्म हो तो उनका पैसा दोनों ही लेके मैं उनके 2 घंटे ज़िंदगी के ले रहा हूँ, उनके कुछ पैसे ले रहा हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनको एंटरटेन करूँ, एक अच्छी कहानी बताऊँ जितना मेरे से हो सकता है, टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी मैं अपना 500% डालूंगा। बाकी ऑडियंस की पसंद नहीं पसंद उसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं जो भी काम बाहर रखूँ वो बहुत ही मैंने पूरा 500% डाला हूँ, जितना मेरे से हो सकता है मेरी कैपेबिलिटी के अनुसार मैंने सारा उसमें डाल दिया, बहुत ज़रूरी है। सर बिल्कुल, जैसे अभी विशाल सर बोल रहे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रहती है। जैसे जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हैं करियर में, और अगर आपको पिछले काम के लिए थोड़ा अप्रिसिएशन मिलता है और ऑडियंस का प्यार मिलता है, जनता का, तो आप सोचते हैं कि, और अपने आप को मुझे लगता है एज ए अभिनेता कि मुझे आई वांट टू कीप चैलेंजिंग माई सेल्फ, नए नए किरदार करूं जो पुराने किरदार से उसके कोई मेल ना खाए ज़्यादा, और नई चीज़ें करने की कोशिश करूं। तो मेरा कांस्टेंट सर्च वही रहता है कि कुछ नया करूं जाके ऑडियंस को कुछ नया मिले, कॉन्स्टेंटली चैलेंज माई सेल्फ। विशाल जी, अभी आपने ऑब्वियसली अपने किरदार के बारे में बताया, कहानी कैसी होगी ये बताया, 36 डेज OTT का ज़माना है, बहुत सारी फिल्में इस तरह की बन चुकी, बहुत सारी सीरीज लगातार आते जाते हैं, बट मैं जानना चाहती हूँ 36 डेज में ऐसा क्या अलग है कि ऑडियंस ग्रैब होगी और वो देखना चाहती है? 36 डेज थ्रिलर है, लेकिन ये एक जो एक टेम्पलेट बन चुका है कि जहाँ हम इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर करते हैं क्योंकि मर्डर हुआ है और पुलिस आती है और तहकीकात होती है और फिर विटनेस पता करते हैं, या तो फिर कोई दूसरे तरीके के जो टिपिकल थ्रिलर्स जो आजकल चल रहे हैं, टेम्पलेट चल रहा है, उससे ये थोड़ा सा ब्रेक करता है। ये एक्चुअली 36 दिन की कहानी बताता है ये सारे कैरेक्टर्स की, कि वो आपस में उनके क्या रिश्ते थे, जब उनके फैमिली में अंदर के क्या रिश्ते थे, उनके क्या इश्यूज़ थे, और जब ये नया कैरेक्टर आता है और एक डायनामो की तरह, एक तूफान की तरह उनकी ज़िंदगी में आता है और जब तहलका मचाता है, तो उनके अंदर के जो दबे हुए सीक्रेट्स है, जो टैगलाइन है सीक्रेट्स आर इंजूरियस टू हेल्थ, तो दबे हुए जो उनके सीक्रेट्स है वो कैसे बाहर आते हैं, उससे क्या कहानी में बदलाव आता है, ये एक नई कहानी है। तो एक तरीके से कैरेक्टर ड्रामा है इन द गार्ब ऑफ अ थ्रिलर, तो ये एक अलग चीज़ है। और ये मुझे एक्साइट कर रही थी इस शो को करने के लिए कि मैं टिपिकल एक इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर नहीं कर रहा हूँ कि जहाँ तहकीकात हो रही है, पुलिस आकर तहकीकात कर रही है, यहाँ कोई पुलिस नहीं आ रही, यहाँ कुछ नहीं हो रहा, यहाँ बस इनकी एक बहुत ही ऑनेस्टली बोली गई कहानी है सारे कैरेक्टर्स की एक साथ। आपने कब सोचा था कि आपको ऐसा एक सीरीज बनाना है 36 डेज? नहीं, ये मेरी लिखी कहानी नहीं है, ये BBC और अपलॉज ने मुझे ऑफ़र किया था। ये अडेप्टेशन है एक यूरोपियन शो का जो बहुत ही साल पहले बना था, OTT के एरा से पहले, और उन्होंने जिस तरीके से उसको बनाया था वो बहुत अलग तरीके से बनाया था। और अब जब हमने उसको अडेप्ट किया है तो हमने बहुत अलग तरीके से अडेप्ट किया है, इंडिया को ध्यान में रखते हुए और यहाँ की ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए, और यहाँ के ऑडियंस के उनके रिलेटेबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है, तो वो सारा ध्यान में रखते हुए इसको अडेप्ट किया हुआ है। तो ये जब मुझे मेरे पास आया तो मुझे लगा कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है, एक ट्रीटमेंट में दे सकता हूँ। दूसरा कि ये पांचों जो घर है अपने अपने वो अलग अलग जॉनर है, हर एक में एक अलग जॉनर है, कहीं थोड़ा सा हॉरर है, कहीं थोड़ा सा थ्रिलर है, कहीं थोड़ा सा ड्रामा है, कहीं थोड़ा सा सैडनेस है। तो उस तरीके से बहुत सारा एक मुझे एक्सपेरिमेंट करने के लिए एज अ मेकर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है कुछ नया करने के लिए, तो मेरे लिए एक्साइटिंग था और इसलिए मैंने बोला कि नहीं, ये पक्का करना चाहिए। अभी आपने कहा कि थोड़ा सा ड्रामा है, थोड़ा सा जी, थ्रिलर है, जी। तो सारी चीज़ों को एक धागे में पिरोना इज़ वेरी डिफिकल्ट। It's very difficult. तो आपने कैसे इस चैलेंजेस का सामना किया? वही तो काम है कि उसको कैसे करना है और वो बैलेंस करते हुए आप क्या दे सकते हो जो मुझे लगता है सही है। बाकी अब ऑडियंस देख के डिसाइड करेगी क्या सही है क्या गलत है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। Actually, I think you want to say something about the audience about this show? The most important thing that we need to say is 12th जुलाई को शो आ रहा है हमारा सोनी लिव पे, तो प्लीज़ अगर आपको ट्रेलर पसंद आया है तो जाके ज़रूर देखिए एंड टेल अस हाउ यू लाइक इट। थैंक यू। समोर समोर
फोन आ रहा है थैंक यू मैम यहाँ पे सामने देखिए मैम ये बाजू देखिए सामने इधर सेंटर में देख लेते हैं तो देखिए क्या होगा इधर सेंटर से ना समोर समोर तुम्ही म्हटलं ते कळत नाही ना कोणी म्हटलं म्हणून बरोबर घ्या फुल चांगली वाव चांगली आहे ना साडी मस्त वन्स मोर वाच ह्याला वन्स मोर पाहिजे ह्याला वन्स मोर पाहिजे अपना मी बोललो थँक्यू थँक्यू क्रेडिट्स द्यायला लागतात ना हो नाईस नाईस बाकी कोण आले थँक्यू अरे नेहा कहाँ है? शर्मा जी शर्मा रहा है बुला लीजिए। आ जाइए भाई। नहीं आप आइए ना मैं यहाँ पे शॅडो येते का शॅडो येते पुढे यायचं का पुढे यायचं आहे का मागे जायचं हा. Yes. All of us are looking. यहाँ से she's good. हाँ जी, left से. T-shirt, Babri is holding 3 इसकी माँ का चूहा. कि माँ की चुहा सेंटा सेंटा कहाँ पर है? सेंटर सिस्टम. क्या डिजिटल से प्लीज प्लीज सर ही साडी तुमच्यासाठी चेंज केली आणि Can we look to the right, everyone? ओके थैंक यू नेहा मैम लोग थे। नेहा जी सेंटर में एकदम साइड